तो स्टार्ट करते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं इसके, अच्छे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2 के, है ना। निकाल सकते हो आप, एक्सरसाइज 2 निकाल लो। इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, है ना। एक बार पढ़ लो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, है ना। क्वेश्चन देखो, 2 कार्स are moving in the same direction with speed 30 km per hour. 2 cars are moving in the same direction with speed 30 km. दो कार हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर से। क्लियर है क्या बात? इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। 2 cars are moving with speed 30 km per hour in same direction. They are separated from each other by 5 km. Okay. Third car is moving in opposite direction. एक तीसरी कार है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। Third car is moving in opposite direction, meets the 2 cars after an interval of 4 minutes. 2 cars after an interval of 4 minutes. What is the speed of third car? हमें इसकी कार की स्पीड निकालनी है। क्लियर है क्या बात? कैसे करेंगे शाइना? तीनों कार्स को एक के रिस्पेक्ट में लेना है। किसके रिस्पेक्ट में? ए के नहीं, आप सी के रिस्पेक्ट में लिखो, है ना। विद रिस्पेक्ट टू सी डायग्राम बना लो, विद रिस्पेक्ट टू सी। अगर जो आप डायग्राम बनाओगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो सी क्या हो जाएगा? रेस्ट पे, है ना। तो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी थी। लेट द वेलोसिटी ऑफ कार सी इज यू। इसकी स्पीड कितनी है? यू है। तो विद रिस्पेक्ट टू कार सी, यहां पे लिख देता हूं, ये तो जो ग्राउंड, ये तो बना हुआ है विद, ये चित्र बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसकी 30 इधर 30 इधर, इसकी यू इधर, जो कि आपको फाइंड करनी है। अब ये बना देता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू कार सी। यदि आप विद रिस्पेक्ट टू कार सी देखोगे तो ये तो हो जाएगी रेस्ट पे, और जो दो कार हैं ये चलने लगेंगी। बोलो कितने स्पीड से चलने लगेंगी? बोलो ये 30 प्लस यू से, और ये वाली कार 30 प्लस यू से चलने लगेगी। क्लियर है क्या बात? और ये रेस्ट पे है। तो अब देखो क्वेश्चन अब आसान हो गया। क्वेश्चन कैसे? मान लिया भाई ये कार है ऐसे, एक कार यहां पे रेस्ट पे है, और ये कार है दो, और ये यूं चले आ रहे हैं। तो वो कह रहा है पहले क्या सिचुएशन बनेगी? पहले सिचुएशन बनेगी कि ये विद रिस्पेक्ट टू सी है ना। पहले तो कार क्या पहुंचेगी? ये तो कार सी है, यहाँ पे सी, ये तो रेस्ट पे खड़ी रहेगी अपना, ये तो रेस्ट पे है। तो पहले कार पहुंचेगी, कौन सी कार पहुंचेगी इसके पास? बी पहुंच जाएगी, और ये चलती रहेगी 30 प्लस यू से, और इससे 5 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरी कार होगी, और वो भी चल रही है कितनी? 30 प्लस यू से। अब ये चलती रहेगी, तो वो तो आगे चली जाएगी, अब पहुंचेगी ए। तो ये तो t बराबर 0 पर कंडीशन हो गई। अब t बराबर 4 मिनट पर, 4 मिनट का मतलब 4/60, 1/15 पर जो सिचुएशन है वो कैसी होगी? बेटा ये तो सी तो रेस्ट पे ही रहेगी, और यहां पर कार ए आ जाएगी 30 प्लस यू से, और कार बी आगे पहुंच चुकी होगी 30 प्लस यू से। तो ये जो टाइम है ये 1/15 आवर हो गया। बोलो तो इसका मतलब ये है कि ये कार इसकी तरफ आ रही है, ऐसे इसकी तरफ आ रही है, कितने से? और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? तो क्या लगा दूं आंसर? S बराबर UT। तो S कितना है? 5, U कितना है? 30 प्लस
u और t कितना है 1/15r। तो कैसे कर देंगे 15 पंजे 75 30 प्लस u 45। तो u कितना जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ये हो जाएगा आंसर। ये यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करो, सेकेंड। कॉपी कर लो इसे। 2 को छोड़ दो, 2 तो हो जाएगा आसान से। आप 3 करो, क्वेश्चन नंबर 3। जब से कॉपी कर लो तो बता देना मेरे। यस हो गया। यस बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देता हूं मैं आपको। body is in a lift हाँ with velocity u relative to the lift and time of flight is found v2. The acceleration with which with which the lift is moving up। हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। A body is thrown up in a lift with a velocity u relative to the lift। ये लिफ्ट है और ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन a से जा रही है और इसके रेस्पेक्ट में किसी बॉल को u से फेंकते हैं। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज फाउंड टू t। टाइम ऑफ फ्लाइट इज फाउंड टू, जैसे यहां से यहां तक आया होगा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कितना पाया जाता है t। द एक्सेलरेशन विद विच द लिफ्ट इज मूविंग अप, ये निकालना है। बताओ। यू स्पीड से फेंकते हैं और लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेशन ए से जा रही है, वही निकालना है ताकि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाए, यू हो जाए। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब आप यहां पे खड़े हो लिफ्ट में और खड़े होकर के आपने एक यू वेलोसिटी से फेंका और ये ऊपर जाएगा और वापस आ जाएगा। तो कितने टाइम में, टी टाइम दे रखा है ना, ये है। yes इसका ऑप्शन आंसर आ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू 2u माइनस जी टी अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन आ रहा है लिफ्ट का। कैसे करेंगे साइना बताओ। 1 मिनट देता हूं मैं, सोचो आप। मैंने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही रखा है आपको। हाँ भाई, आ रहा है समझ में साइना? नहीं देखो, yes sir, ट्राई कर रही हूँ। देखो मैं बता रहा हूं उसे। अब ये देखो कि अगर जो हम ग्राउंड से, ये ग्राउंड है, से u वेलोसिटी से हम फेंक दे तो यहां से लेके यहां तक आने में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगता है? 2u बाई जी। u तो स्पीड है और g क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है
कि इसमें नेट फोर्स जितना लग रहा होगा उसे उसके मास से डिवाइड कर दो, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो जी नीचे। क्लियर है बात? अब बोर्ड पे देखो, मैंने आपको बताया था लिफ्ट मैंने प्रॉब्लम बताई थी ना कि अगर जो लिफ्ट ऊपर जाए एक्सेलरेशन ए से, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट किसी बॉडी पर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन इसका जी प्लस ए। जब लिफ्ट ऊपर जाती है, यदि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है जी प्लस ए होता है, और अगर जो लिफ्ट नीचे आए तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? जी माइनस ए। पहली बात ये आपको याद रखना है ना? मैंने समझाया था रिलेटिव मोशन से, आपको याद रखना है, आप रिवाइज भी कर सकते हो। दूसरी बात, इसे हम अगले चैप्टर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे, है ना? वो एक अलग चीज है। तो अब यहां देखो, विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसे यू से फेंका, और विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है टी आया। तो अब लिफ्ट में बैठे हो ना, आप बैठे हो लिफ्ट में और इसे यू से फेंका आपने, तो ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टी बराबर 2u अपॉन जी डैश, जी इफेक्टिव हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा, टोटल टाइम कितना दे रखा है? t इज इक्वल टू 2u अपॉन जी प्लस ए हो जाएगा, है ना? तो t से मल्टीप्लाई कर देंगे, g प्लस ए इज इक्वल टू 2u, और ये t नीचे आ जाएगा, और a इज इक्वल टू 2u अपॉन t माइनस जी, एक्सेलरेशन आ जाएगा 2u माइनस gt अपॉन t इज द करेक्ट आंसर। ये है। Yes, sir, done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिफ्ट मैन प्रॉब्लम पर ही है। क्वेश्चन पढ़ो। A coin is released inside a lift at a height of 2 meters from the floor of the lift. The height of the lift is 10 meters. The lift is moving with an acceleration of 11 meters per second squared upwards. The time after which the coin will strike the lift. हाँ, एक बार ट्राई करो, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कॉइन इज रिलीज्ड इनसाइड ए लिफ्ट एट ए हाइट 2 मीटर। यहां से कॉइन है और जिसकी हाइट है 2 मीटर लिफ्ट की सरफेस से, और रिलीज करते हैं फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। दिस इज द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट। द हाइट ऑफ द लिफ्ट इज 10 मीटर। लिफ्ट की हाइट कितनी है बेटा? 10 मीटर है। द लिफ्ट इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर downward. Lift is moving with an acceleration 11 meter per second square downward. The time after which the coin will strike with the lift is. The time after which the coin will strike with the lift is. Time. ये कॉइन जो है ये कितनी देर में लिफ्ट से टकराएगी, आपको ये निकालना है। अब की बार जो लिफ्ट है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड है।
आ रहा है समझ में भाई कुछ? Yes, sir. रिलीज फ्रॉम रेस्ट। मेरे को ये बताओ कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? यानी कि विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब क्या है? आप इस कॉइन को ऑब्जर्व कर रहे हो लिफ्ट से बैठ करके। तो बताओ Yes. नीचे की ओर जब लिफ्ट आती है एक्सेलरेशन ए से, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है बताओ? G plus A. जी, अरे जी माइनस ए, Sorry, yes. जी माइनस ए। तो जी की वैल्यू कितनी है? 10। एक्सेलरेशन जी इफेक्टिव यदि मैं निकाल लूं, जी इफेक्टिव हो जाएगा जी माइनस 10 जी माइनस ए, और जी की वैल्यू 10 माइनस 11 माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बेटा ये बताओ? The coin 1 meter per second square से नीचे गिर रहा है. नीचे नहीं गिर रही। एक्सेलरेशन इसका माइनस में आ गया। हमने एक्सेलरेशन इसका कितना माना था? नीचे की ओर। अगर जो मान लिया ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आता बॉडी का? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आती है। Yes. अगर जो मान लिया 10 होता तो 10 माइनस 10 0। जी इफेक्टिव कितना आता? 0। जी इफेक्टिव 0 होने का मतलब है कि ये पेन जहां पर है अभी इसका एक्सेलरेशन कितना है? जी, जब तो जी से नीचे आ रहा है। Yes. और जी 0 हो जाए मान लिया, तो यदि मैं छोड़ूंगा इसे तो क्या रहेगा? ये वही रहेगा। क्लियर है बात? आप करके देख सकते हो। मेरी तरफ देखो, इधर लिफ्ट है ना? या लिफ्ट नहीं है। आप ऐसा सोचो कि आप अपनी छत से कूद रहे हो, अपने बिल्डिंग की छत से, और इस पेन को लेके कूद रहे हो, है ना? तो जब आप कूदोगे तो ये पेन आपके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा आपके रेस्पेक्ट में? क्योंकि आप एक लिफ्ट में बैठे हो। आप ऐसा समझ लो, आप लिफ्ट में बैठे हो और लिफ्ट नीचे जी से आ रही है, और इसे आप देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट, आपके रेस्पेक्ट में यानी लिफ्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जी माइनस ए हो जाता है। और ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो जी माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर जो ये 10 होता तो ये बॉडी कहां रहती? रेस्ट पे। लेकिन अब की बार उसने क्या करा? 10 से भी ज्यादा कर दिया। Yes. तो जब ये 10 से भी ज्यादा हो जाएगा, ये अगर जो मान लिया 2 था तो एक्सेलरेशन कितना आता है इसका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे आता। अब यदि 11 हो गया तो अब बताओ कितना आएगा? a माइनस 11 कितना लिख दूं? -1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या है? Yes. कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ये जो बॉडी है ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जाएगी। Yes. आप कहां पे बैठे हो? लिफ्ट में। और यदि आप इस बॉडी को ऑब्जर्व करोगे और ये एक्सेलरेशन 11 है, तो इट विल मूव अप विद u इज इक्वल टू 0, एंड एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? a बराबर विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगी। Yes. तो ये जाकर के कहां पे टकराएगी? फिर लिफ्ट के बॉटम पे नहीं टकराएगी। आप छोड़ोगे, ये आप इसे छोड़ोगे तो ये नीचे नहीं जाएगी, ये क्या जाएगी? ऊपर जाएगी, है ना? और यहां पे जाकर के टकराएगी। तो डिस्टेंस कितनी आ गई है? 8 मीटर। s 8 मीटर आ गई। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर लगा देंगे। तो s u कितना हो गया? u तो 0 है, और एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1, और टाइम तो निकालना है हमें, और s कितना हो जाएगा? 8। तो 8 इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। तो आफ्टर 4 सेकेंड इट विल स्ट्राइक टू द टॉप ऑफ द लिफ्ट।
ये sort of. हाँ भाई, क्लियर है बात? अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, मैं एक बार पढ़ देता हूं। ए पार्टिकल इज थ्रोन अप inside a stationary lift of sufficient height. Particle is thrown up inside a stationary lift of sufficient height. The time of flight is t. ऐसे फेंका और यहां पे आने में इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? t हो गया। Now it is thrown again with same initial speed u naught. पहले u naught से था, तो दूसरी बार भी अब इसे u naught से ही फेंका हमने, ऐसे करके। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट एट द सेकेंड टाइम ऑफ द थ्रो, लिफ्ट इज मूविंग विद स्पीड v नॉट, ये v नॉट से चलने लगी, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन g अपवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? g अपवर्ड है, और इसकी स्पीड कितनी हो गई थी लिफ्ट की? v नॉट, और एक्सेलरेशन कितना है इसका? a बराबर g अपवर्ड। देन द न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट, इस वाले केस में न्यू टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है। बताओ भाई। कितना आया? तो निकाल दूंगा। देखो इधर कर दूं मैं सॉल्व। चलो एक बार इधर देख लो, मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं आपको दोबारा से, कि अगर जो कोई लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से, अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से a से ऊपर जाए तो इसका एक्सेलरेशन हो जाता है g प्लस a, और यदि कोई लिफ्ट डाउनवर्ड आए एक्सेलरेशन से तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा g माइनस a। ये बात है। दूसरी बात, लिफ्ट का रिलेटिव एक्सेलरेशन g प्लस a g माइनस a हो जाता है, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट पे, वेलोसिटी ऑफ, हाँ रिलेटिव एक्सेलरेशन does not depend upon velocity of lift, लिफ्ट की वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता, चाहे ये रुकी हुई है, चाहे ये ऊपर जा रहा है, चाहे नीचे जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, इस लिफ्ट की वेलोसिटी पे इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन निर्भर नहीं करेगा। एक्सेलरेशन ये ऊपर है तो g प्लस ए डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ये नीचे है तो g माइनस ए डाउनवर्ड। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो, यदि ये लिफ्ट क्वेश्चन में तो हमारे आ रहे थे डिफरेंट जी इफेक्टिव। हाँ तो जी इफेक्टिव तो इसमें भी डिफरेंट ही आएगा, जी प्लस है जी माइनस है। डिपेंड कर रहा था ना, क्योंकि आपने 11 ली थी तो -1 आ रहा था, जब आपने 2 ली थी तो 8 आ रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया था। तो ये तो ए जी से कम ही है ना अभी, अगर जो ए जी से ज्यादा हो जाएगा तो रिलेटिव एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा। ओके है ना, वो तो वैल्यू पे निर्भर करता है, g माइनस ए पे। ए ज्यादा हो, ए डिपेंड कर रहा है नहीं, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। लिफ्ट की वेलोसिटी किधर को भी हो, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन विल डिपेंड अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट
नॉट अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट। क्लियर है? के बाद एनएलएम में भी हम इसे आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके सर। क्लियर है बात? तो इसमें पहले यहां पे देखो, एक बार कॉपी कर लेना इसे। यहां देखो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? 2u नॉट अपॉन जी होगा। अभी तो इसमें एक्सेलरेशन कितना है बॉडी का? एक्सेलरेशन है g, लेकिन अब इसकी वेलोसिटी ऊपर लिख देता, वो नीचे लिख देता। इस पे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है, जब आपने इसे u नॉट से फेंका तो जाएगी, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? g प्लस जी हो जाएगा, यानी कि g प्लस ए। ए इसमें कितना दे रखा है आपकी बार? g। तो यानी कि g प्लस जी, एक्सेलरेशन g फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? g प्लस ए, यानी g प्लस जी बराबर 2g। तो इस अब की बार ये ऐसे फेंकेंगे तो t डैश कितना हो जाएगा? 2u अपॉन g फैक्टर, यानी 2u अपॉन 2g, और u 2u नॉट अपॉन g, और u नॉट अपॉन g, t डैश अपॉन t बाई 2 आंसर हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा इसका? t बाई 2 इज द करेक्ट आंसर। लिख लेना इसे, एनएलएम में भी कराएंगे हम इसे। ये सब लिख लो। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ए पुलिस वैन मूविंग ऑन ए हाईवे विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ये पुलिस वैन है, वैन 30 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। फायर ए बुलेट एट ए थीव्स कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 192 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो कार की स्पीड तो है, और ये चोर थीव कार है, यहाँ पे थीव्स है, थीव THEIR, थीव, और ये 192 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और इसमें से एक बुलेट मारते हैं, वो ऐसे, ये बुलेट ऐसे मारते हैं। ठीक है, इफ मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, muzzle speed of the bullet is 150 meter per second, with what speed does the bullet hit the thief's car according to thief in the car? इसका मतलब यहाँ पे thief बैठे हैं, ये चोर है, और इसकी मजल स्पीड का मतलब ये होता है, ये जो गन है, गन के रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड कितनी है? 150 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताना है कि थीव को जब ये गोली लगेगी तो थीव को कितनी स्पीड से लगेगी। क्वेश्चन क्लियर है साइना? नो सर।
देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोर्ड पे देखो। अच्छा, इसमें जो स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकंड है, तो सबसे पहले तो काम हमारा होगा कि मीटर पर सेकंड में, क्योंकि इसमें आंसर जो दे रखे हैं वो मीटर पर सेकंड में ही दिए हुए हैं। तो मैं पहले 30 किलोमीटर पर आवर को इधर कर देता हूं, 30 किलोमीटर पर आवर को क्या कर दूं, मीटर पर सेकंड में। तो 6 पंजे 30 और 6 3 18, तो 25/3 मीटर पर सेकंड। ये हो गई 25/3। मैं इसे साफ करके लिख देता हूं, 25/3 मीटर पर सेकंड। 192 किलोमीटर पर आवर, 192 इंटू 5/18, तो 6 3 18 और 6 3 18, 6 दूनी 12, तो ये हो गई 32, 5 दूनी 10, हाथ से लग गया 1, 5 3 15, 1 16/3, और ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगी 160/3 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में? बोर्ड पे देखो। Yes. अगर जो ये वैन रेस्ट पे होती और ये गन है यहाँ पे ऐसे, इसमें से गोली निकलती कितने से, तो 150 मीटर पर सेकंड। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितने से भागती, जैसे ये गोली है, हम गोली चलाते हैं ऐसे, देखो गोली चलाते हैं तो 150 मीटर पर सेकंड से ही भागेगी। लेकिन अगर जो हम भी चलने लगे, ये कार भी चलने लगे, कितने से, 25/3 मीटर पर सेकंड से। नहीं आई बात समझ में? तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बता सकते हो कितनी होगी इस केस में? 150। नहीं मेरे को बता दो कैसे, कितना आएगा, मैं जोड़ लूंगा। 150 150 बताओ, जुड़ेगी घटेगी? हाँ बताओ। हाँ गुड मॉर्निंग, आप बताइए। हाँ भाई, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको ध्यान आ रहा है, जब मैंने रिलेटिव मोशन ऐड हो जाएगी, मैंने बताया था ना, ये वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ती है या घटती है? बढ़ जाती है। नहीं, बढ़ नहीं जाती है। मैंने आपको बताया था दो केस, यदि दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी हो, यानी कि ये 50 है और ये 30 है, लेकिन ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाती है। लेकिन जब एक की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हो और दूसरी की वेलोसिटी उस बॉडी के रिस्पेक्ट में दी हो, तो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती है, घट जाती है, कम हो जाती है। बताया था ना मंकी वाला प्रॉब्लम। यदि मंकी, हाँ ये मंकी तो है, बुलेट क्या है, मंकी है, और ये क्या है, ट्रेन है। ट्रेन भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है और मंकी भी इस डायरेक्शन में भाग रहा है, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भाग रहा है। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दिस प्लस दिस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 150 प्लस 25/3, तो कितना जाएगा ये, 15 45 प्लस 25/3, अब ये जाएगा 475/3 मीटर पर सेकंड। ये आ गई वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आ गई ना 475। यानी कि ये तो हम इसे देखेंगे तो हमें ये 150 दिखाई देगी इसके रिस्पेक्ट में, लेकिन यदि हम एक ग्राउंड से देखेंगे तो ये जो बुलेट है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से भाग रही होगी, जब ये इसे देखेगा ग्राउंड से तो ये भाग रही होगी 475/3 मीटर पर सेकंड से। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो चोर खड़ा हुआ है,
समझे। और ये चोर की वेलोसिटी जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी है, 160/3 है मीटर पर सेकंड, 160 मीटर पर सेकंड है, 160/3 मीटर पर सेकंड है। तो अब ये बताओ, ये जो बुलेट की वेलोसिटी है किसके रेस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ थीव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। Yes. और जब दोनों की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और सेम डायरेक्शन में चले तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, घट जाती है। तो कितनी वेलोसिटी से टकराएगी फिर बताओ, है ना। 475/3 माइनस 160/3 तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 और 1 और 3 और 3 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, 105 मीटर पर सेकेंड। Yes. 105 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो साइना, क्लियर है बेटा? नहीं? Yes, sir. हाँ, कोई भी डाउट हो तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। Yes. हाँ ठीक है, कर लो, जब कॉपी कर लो तो बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपने को करना है। यहां पे ऐसे लिखेंगे, अगर जो आप लिखना चाहो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ थीव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों घट जाएंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। Yes. Yes, sir. Done. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करो। The bucket is placed in the open where the rain is falling vertically. If a wind begins to blow horizontally at double the velocity of rain, how will be the rate of filling the bucket change? हाँ भाई, कौन सा ऑप्शन है बता दो। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। ए बकेट इज प्लेस्ड इन ओपन वेयर द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली। ये मान लिया हमारी बकेट है और ये रखी है, और रेन कैसे फॉलिंग हो रही है, वर्टिकली। बिल्कुल सही बात है, ये ऐसे, ठीक है। इफ द विंड बिगिंस टू ब्लो हॉरिजॉन्टली एट डबल द वेलोसिटी ऑफ द रेन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे थी, अब क्या हो गया दूसरे डायग्राम में, ये रहा बकेट तो ऐसी है, अब ये विंड और बहने लगती है, तो ये तो वेलोसिटी, ये ड्रॉप है, मान लेते हैं ये ड्रॉप है, ये ड्रॉप है, और विंड और चलने लगती है ऐसे, है ना। तो जब विंड चलेगी तो ये तो वेलोसिटी वी आर थी ऐसे, और वेलोसिटी ऑफ विंड और हो गई, तो और दिस इज द हॉरिजॉन्टली एट द डबल वेलोसिटी ऑफ द रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो वी नॉट मान लेता हूं मैं, और विंड जो चलती है वो 2 टाइम्स ऑफ कितनी चलती है, विंड की रेन की वेलोसिटी से चलती है। तो ये जो रेन है वो कैसे फॉल होगी, ऐसे फॉल होगी, न्यू करके ऐसे, बोलो। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ विल द रेट ऑफ फिलिंग ऑफ द बकेट चेंज, यानी कि बकेट जो है पहले यदि टी टाइम में भर जाती थी, टी टाइम में भर जाती है, तो अब कितने टाइम में भरेगी, बोलो। अब कितने टाइम में भरेगी, जल्दी भरेगी कम भरेगी, धीरे भरेगी हैं। अगर जो बकेट पहले टी टाइम में भर जाती थी और V0 से है, अब यहाँ पे V0 तो है ही ऐसे, और ये 2V0 और हो गई,
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी तो ऐसे आ गई, √5v0 हो जाएगी है ना। तो ऐसे आ गई। तो मेरे को ये बता दो कि ये टी टाइम है, तो ये टी टाइम ज्यादा लेगा या कम लेगा, ये बता दो। जल्दी भर जाएगी या देर में भरेगी? जल्दी भर जाएगी। ऐसा लगता है ना अपने को, फील आती है ऐसे, लेकिन फील से फिजिक्स नहीं होती, फिजिक्स होती है मैथ से। ठीक है, बोर्ड पे देखो, इट विल रिमेन अनचेंज, सेम टाइम इट विल टेक टू फिल द बकेट। मान लेते हैं, बोर्ड पे देखो, मान लेते हैं ऐसे करके इसमें 10 लीटर पानी आ जाता है ऐसे। क्लियर है बात? बोर्ड पे देखो, अगर हाँ, अगर जो मान लिया ये बकेट थी, ये बकेट थी, ऐसे रखी थी बकेट, और मान लिया कि ये पानी की ड्रॉप्स हैं ऐसे। क्लियर है बात? ये पानी की ड्रॉप है। तो थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम कर लो कि ये जो पानी की ड्रॉप है इसकी वेलोसिटी नीचे है ही नहीं। मान लिया नीचे बारिश की वेलोसिटी नहीं है और हवा चल रही है। हवा कितने से चल रही है? 2v0 से चल रही है। तो ये जो पानी की ड्रॉप है ये कितनी वेलोसिटी से चलने लगेंगे बताओ? इधर की ओर चलने लगेंगी 2v0 से। तो इसके अंदर पानी कितना जाएगा? कितना पानी जाएगा? एक बूंद भी नहीं जाने का। नहीं आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भरने की जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। ये यहां पे इसमें क्या कुछ चेंज हो रहा है? इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। वर्टिकल कंपोनेंट रिमेन सेम। हॉरिजॉन्टल तो क्या करेगा? इसे केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाएगा। तो वर्टिकल अनचेंज रहता है, इसलिए इट विल टेक द सेम टाइम। क्लियर है क्या बात? ये है जैसे कि मेन रेन प्रॉब्लम नहीं थी। मान लिया नदी का पानी रुका हुआ है और वो ऐसे चलता है v0 से। तो अब कितना टाइम लेगा? S बराबर ut d/v0 लेगा। मान लेते हैं कि अब ये बहने लगे 2v0 से, तो ये वहां पे पहुंचने में क्या इसका टाइम परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, बस वो क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां ले जाएगा। तो A से B और A से C दोनों टाइम क्या लगेंगे? सेम लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें खो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। देखो मैं एक बार पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। A flag on the bus is fluttering है ना? फ्लैग है और ये फ्लटर कर रहा है। फ्लटर मतलब फड़फड़ा रहा है ना? ऐसे in north direction and wind is blowing in east direction, then which of the following will be true? A ऑप्शन क्या है? बस is moving in south direction। B ऑप्शन क्या है? बस is moving in north east direction।
सी ऑप्शन, बस मे बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। और डी ऑप्शन क्या है, बस मे बी मूविंग इन एनी डायरेक्शन बिटवीन साउथ एंड वेस्ट। सोचो, 1 मिनट देता हूं मैं आपको। फ्लैग इज फ्लैटरिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड विंड इज ब्लोइंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बस है, ये बस है और बस पे झंडा लगा हुआ है, और बस पे झंडा लगा हुआ है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में फड़फड़ा रहा है ऐसे करके, ऐसे। मान लिया ये है ना, इसके झंडे की डायरेक्शन क्या हो गई, ऐसे। और विंड क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है, ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में चल रही है विंड। बोलो, वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ये जो कार है ये किस डायरेक्शन में चल रही होगी, लगा सकते हो साहब? नहीं पता वो। हाँ भाई, देखो मैं समझाता नहीं हूँ। पता। नहीं निकलना, मैं बताता हूँ। जैसे मान लिया ये है झंडा, मान लिया ये एक झंडा है, ये झंडा ऐसे लगा रखा है हमने, ठीक है, ये है झंडा। मान लिया ये, चलो ये ईस्ट किधर है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब ये मान लिया हवा चल रही है, तो हवा अगर जो ईस्ट में चल रही है, इधर की ओर चल रही है, तो ये किधर फड़फड़ाएगा, इधर ही होगा ना, इसका मुंह इधर हो जाएगा। अगर जो हवा इधर चलेगी नॉर्थ में, तो ये नॉर्थ में हो जाएगा। कब? जब ये रेस्ट पे है, जब ये डंडा यानी ये कार पे है और कार रेस्ट पे है, तो ये उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जिस डायरेक्शन में विंड चलेगी। क्लियर है बात? लेकिन कार अगर जो चलने लगे, अब ये मान लो, आप ध्यान से सुनना, कि मान लिया विंड चल ही नहीं रही, विंड नहीं चल रही है, तो ये झंडा कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, गिर जाएगा झंडा ऐसे। अब मान लेते हैं ये, अब विंड नहीं चल रही है, ऐसे सोचना। मान लिया कार है, ये कार पे लगा हुआ है, और कार जो है वो ईस्ट में चल रही है, कार ईस्ट में चल रही है। आप सोच लो कि एक झंडा है और ये कार पे लगी है और कार ईस्ट में चल रही है, तो झंडा किधर की ओर हो जाएगा, ये बताओ? हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। वेरी गुड, बस इतना ही समझना। क्लियर है क्या बात? ऐसे है। तो झंडा जो है, मान लेते हैं कि विंड नहीं चल रही, विंड नहीं चल रही होती यदि, तो जब विंड नहीं चल रही होती तो कार को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था कि जो नॉर्थ में हो जाए? कार को इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था, तभी तो झंडा उधर की ओर हो जाता है, ऐसे करके, ऐसे। क्लियर है क्या? तो कुछ कंपोनेंट तो इसका ऐसे होगा। क्लियर है क्या बात? अब बोर्ड पे देखो। दूसरी बात, अब मान लिया विंड चलने लगे, विंड ऐसे चलने लगे, ऐसे करके, विंड किस डायरेक्शन है? अब बोर्ड पे देखो, अगर जो मान लिया ये कार है ना, और इस पे लगा हुआ है झंडा, ऐसे झंडा लगा हुआ है इधर, ऐसे लगा हुआ है, और हवा चल रही है, इधर हवा चल रही है, इधर की साइड हवा चल रही है, तो इधर की ओर हो जाएगा। तो अगर जो कार और हवा, सुनो इधर, जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं,
है ना। ये एयर के मॉलिक्यूल्स मान लिया वी नॉट से चल रहे हैं, मान लिया एयर वी नॉट से चल रही है और ये रेस्ट पे है कार, तो आपको एयर के मॉलिक्यूल कैसे दिखाई देंगे, वी नॉट से चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर जो कार भी वी नॉट से चलने लगे, कार भी वी नॉट से चलने लगे, तो कार के रेस्पेक्ट में जो एयर मॉलिक्यूल है क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे हो जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यदि आप विंड की डायरेक्शन में और विंड की वेलोसिटी से भागने लगो तो आपके रेस्पेक्ट में विंड क्या हो जाएगी, रेस्ट पे। और जब आपके रेस्पेक्ट में विंड रेस्ट पे हो जाएगी तो झंडा कैसे हो जाएगा, झंडा नीचे हो जाएगा, क्योंकि झंडा तो किस पे डिपेंड करता है, हवा पे डिपेंड करता है कि हवा चल रही है नहीं चल रही है। अब झंडा तो ऐसे चल रहा है, विंड ऐसे चल रही है, तो विंड का कोई प्रभाव ना पड़े, विंड का कोई प्रभाव इस डायरेक्शन पे ना पड़े, तो इस कार को किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बताओ किधर, ईस्ट, ईस्ट में करना पड़ेगा। डायरेक्शन ऑफ विंड और डायरेक्शन ऑफ कार शुड बी सेम, समझ में आई बात। तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन द झंडा, झंडे पर विंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि कार और विंड की स्पीड, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अगर जो झंडा, अगर जो मान लिया ये इधर ही चल रही होती और विंड भी ऐसे चल रही है, तो झंडा क्या हो जाता, झंडा डाउन हो जाता, नहीं आई बात समझ में, झंडा डाउन हो जाता ना। लेकिन झंडे को हमें नॉर्थ की तरफ फ्लैटर कराना है, तो हमें किधर, तो कुछ कार की स्पीड कुछ एक्स डायरेक्शन में भी होगी और कुछ वाई डायरेक्शन में भी होगी, तो कार को किधर मूव करना पड़ेगा, कार को इस साइड में मूव करना पड़ेगा, कहीं ईस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट के बीच में कहीं पर मूव करना पड़ेगा। बहुत ही सही क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत ही अच्छा है। मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे, है ना। ऐसे इफ वेलोसिटी ऑफ कार एंड विंड आर इन सेम डायरेक्शन, देन वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार इज 0, इसलिए फ्लैग विल रिमेन डाउन। आई बात समझ में, ऐसे यदि कार और विंड की डायरेक्शन सेम, वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो फ्लैग क्या रहेगा, डाउन रहेगा, है ना। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हो, फ्लैग विल फ्लैटर इन अपोजिट डायरेक्शन to the velocity of car and in same direction in the same direction of velocity of wind की डायरेक्शन में तो फ्लो होगा, लेकिन कार की वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लैटर करेगा।
कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये, मतलब है ना। रिलेटिव मोशन पढ़ लेते हैं, लेकिन हमसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। Yes, sir. Done. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। देखो मैं पढ़ देता हूं एक बार क्वेश्चन। 4 particles A B C D, 4 particles A B C D, the velocity one of which with respect to other are given as VDC 20 towards north, VBC 20 meter per second towards east, VBA 20 meter per second towards south. Then you have to find velocity of D, A. कर सकते हो? Yes, sir. देखो इसे ईस्ट मान लेंगे, इसे वेस्ट, इसे नॉर्थ, इसे साउथ मान लेंगे। सही है। एक डी है, चलो बोर्ड पे देखो एक बार जरा यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ डी कॉमा ए। अगर जो आपको वेलोसिटी ऑफ डी कॉमा ए निकालना है, वेलोसिटी ऑफ डी कॉमा ए, तो वी डी कॉमा सी प्लस वी सी कॉमा बी प्लस वी बी कॉमा ए, इससे निकाल सकता हूं। बोलो बेटा। Yes. है ना। अब बोर्ड पे देखो, हमें सी डी तो पता है, डी सी तो पता है, बी ए पता है, बी ए पता है, लेकिन सी बी नहीं पता। तो ये मैं, नेगेटिव हो जाता है। हाँ वेरी गुड, माइनस वी बी कॉमा सी प्लस वी बी कॉमा ए हो जाएगा। दूसरी बात, इसे मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेता हूं। ये जो है नॉर्थ में है, ये नॉर्थ में है, तो वेलोसिटी ऑफ डी, देखो ये जो दे रखा है, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तो एक्स वाई मान लिया, तो मैं इसे वी डी कॉमा सी 20 जे कैप मीटर पर सेकंड लिख सकता हूं क्या? बोलो। Yes. और वीबीसी ईस्ट की तरफ है। हाँ, बी कॉमा सी को हम क्या लिख सकते हैं? 20 आई कैप मीटर पर सेकंड। और साउथ में इधर, तो वीबी कॉमा ए को हम लिख सकते हैं -20 जे कैप मीटर पर सेकंड। ये बताओ आप। Yes. अब इस इक्वेशन में रख लेंगे हम -20 जे कैप, तो आंसर आ गया -20 आई कैप। -20 आई कैप का मतलब है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट। दिस इज द आंसर, टुवर्ड्स वेस्ट। Yes, sir. Done. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ए ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म एंड ए मैन इनसाइड ए कंपार्टमेंट ऑफ ए ट्रेन ड्रॉप्स ए स्टोन। At the same instant, train start to move with constant acceleration.
then the path of the particle as seen by the person who drops the stone. Thus, a train है, train is standing on platform. A man inside a compartment. चलो ट्रेन को बड़ा बना लेते हैं. यहां पर क्या है, मैन है, ऐसे करके. ड्रॉप ए स्टोन, इसने पत्थर फेंका. एट द सेम इंस्टेंट द ट्रेन स्टार्ट टू मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब ये ट्रेन है, इसका एक्सेलरेशन ए दे दिया है, कुछ ए से ये मूव करने लगती है. तो व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द पर्सन हु ड्रॉप्स द स्टोन इज. ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन फॉर सम टाइम, ठीक है, स्ट्रेट लाइन फॉर सम टाइम एंड पैराबोला फॉर रिमेनिंग टाइम. बताना बेटा. साफ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं सर, थोड़ा सा ब्लर हो गया. सही. यस सर. हाँ, बताओ क्या बात होगा, बताओ. बोर्ड पे देखो ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. जैसे मान लिया आप ट्रेन में हो, है ना, ये ट्रेन की खिड़की बनी हुई है मान लिया ऐसे, और आपने एक पत्थर फेंका और ये रेस्ट पे है, तो पत्थर कैसे जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा ना, क्योंकि एमजी नीचे लग रहा है. ऐसे जाएगा पत्थर, नीचे जाकर के ग्राउंड पे टकरा जाएगा. क्लियर है बात? अच्छा, जब हम इसे देखेंगे तो ऐसे ही होगा. अब मान लिया ये एक्सेलरेशन ऐसे चलने लगता है, मान लिया इन केस, तो जब ये एक्सेलरेशन ऐसे चलने लगेगा, जैसे मान लेते हैं ये एक बॉडी है रखी हुई है और आप v वेलोसिटी से चल रहे हो और ये रेस्ट पे है, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. और यदि आप ट्रेन पे बैठ करके, इस पे बैठ करके इसे देखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, रेस्ट पे, और ये जो है ये क्या चलने लगेगा, पीछे की ओर, v से, है ना, ये v से चल रहा है, तो ऐसी है. तो इसका एक्सेलरेशन कितना, a. ये जो ड्रॉप है, ये जो स्टोन है, छोड़ने के बाद जब ये हवा में आएगी तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, mg, है ना, कितना फोर्स लगेगा, mg. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, g होगा. जब आपने ट्रेन में से कोई पत्थर फेंक दिया तो ट्रेन से पत्थर डिस्कनेक्ट हो गया नहीं, वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है, वो तो सीधा नीचे आएगा ऐसे करके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इसकी मोशन नहीं देखनी है. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो ये नीचे आ रहा होगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है. लेकिन जब आप यहां पे बैठ करके इस पत्थर को देखोगे तो इसके रेस्पेक्ट में जी तो इसका एक्सेलरेशन है ही सही, और इसका एक्सेलरेशन अपोजिट ऐसे हो जाएगा. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर होगा. तो कैसे मूव करेगा, ये स्ट्रेट लाइन में. स्ट्रेट लाइन में अभी भी ये मूव क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन में ही करेगा. लेकिन जब हम देखेंगे, जब हम ट्रेन पे हूँ तो ट्रेन के एक्सेलरेशन तो मेरे लिए होने नहीं चाहिए ना, क्योंकि मैं और ट्रेन तो दोनों सेम एक्सेलरेशन पे मूव कर रहे होंगे. आपका एक्सेलरेशन कितना हो गया, देखो ये बॉडी है, अगर जो मैं इधर एक्सेलरेशन ऐसे मूव करने लगूं और ये तो रेस्ट पे है, मान लिया ये रेस्ट पे है, तो मैं जब रेस्ट पे हो जाऊंगा तो मेरे रेस्पेक्ट में किधर मूव करेगा, एक्सेलरेशन ऐसे इधर. ओके ठीक है ना. तो ये मेरे रेस्पेक्ट में कैसे मूव करेगा, यदि इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही, आप ये मानो इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही. जब इस पे ग्रेविटी नहीं लग रही और मैं भी रेस्ट पे हूं, ये भी रेस्ट पे है, और ग्रेविटी नहीं लग रही, तो जब मैं इसे छोड़ूंगा तो कैसे रहेगा साइन है, ये रेस्ट पे. अभी मैं भी रेस्ट पे हूं, लेकिन जब मैं आगे चलूंगा तो मेरे रेस्पेक्ट में ये क्या चलेगा, पीछे. और कैसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, पैराबोलिक.
स्ट्रेट लाइन में। अब इस पे ग्रेविटी भी लग रही है, तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर की ओर हो जाएगा। तो मेरे रेस्पेक्ट में ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे तिरछा जाता हुआ दिखाई देगा, इसके रेस्पेक्ट में ये स्टोन कैसे ऐसे जाता हुआ दिखाई देगा। जबकि ग्राउंड पे देखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सीधा ही आता हुआ दिखाई देगा। ये क्वेश्चन इसमें पूछा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 करो साइना, है ना। हाँ नमस्कार भाई, सब बढ़िया है, आप बताइए सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है वो तो। अच्छा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कर लो। हाँ सही करा ठीक। अच्छा वो मैंने देखा नहीं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। हाँ नहीं वो तो है, वो आता तो रहता है, मैंने कभी करा नहीं वो, लेकिन अच्छा 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 ठीक है। हाँ नहीं वो तो है, उसमें तो कुछ तो उसमें भाई साहब ऐसे लगवाना, वो तो देखो आप जहाँ पे आपका मन करे वहाँ लगवाना, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था कि जहाँ वो एजुकेशन वाले बच्चे पढ़ते हैं ना, ऐसे वाले ट्रस्ट पे लगवा देना। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे, तो जहाँ पे बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं वहाँ लगवाओ आप, समझे ना। ठीक है, तो कल लगवाओगे फिर हैं? अच्छा तो जागरण में कहाँ पे लगेगा वो संडे में? पेश पांच पे लगे तो दो पे लगवा दो, जहाँ मेरे मेरे ख्याल से दो पे जो है ज्यादा बढ़िया न्यूज से छापते हैं, वो पांच पे कुछ ज्यादा खास, क्योंकि रिस्पांस तो मैं, हाँ नहीं दो दो पे वैसे ज्यादा सही रहेगा मेरे ख्याल से। तो हाँ तो कल जो है टीचरों के फोन तो ज्यादा है कि कोई टीचर ऑनलाइन, बच्चों के फोन नहीं आए ये बात है। हाँ करो करो, हाँ हाँ करो, हाँ भैया और क्या करें। ठीक है, तो बात हो गई थी उनसे अभिषेक जी से। चलो देखो आप अपने हैंडल कर लो, आप जैसे है ना, मेरे से तो कर ही ली थी मैंने की, आप एक बार सर से बात कर लो, सुभाष सर से, तो है ना। ठीक है ओके। हेलो हाँ भाई साइना, साइना यस सर। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में एक डाउट है, ये जो है कि मैन ट्रैवल्स एन इक्वल डिस्टेंस, हाँ जब वो परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो कर रहा है, तो उसमें मतलब क्या है, जो डायगोनल डिस्टेंस आएगा या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन वाला डिस्टेंस? देखो एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, है ना, फिर आपको समझ में आएगा। ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो इन टी सेकेंड एंड ट्रेवल एन इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन टी सेकेंड्स। तो मान लेते हैं जैसे ये डिस्टेंस डी है ना, एक हाँ ये डिस्टेंस डी है, तो दोनों है इस तरीके से ऐसे जा रहा है। क्लियर है भाई बात, ये है और टी सेकंड में परपेंडिकुलर टू द रिवर, जब यदि वो परपेंडिकुलर टू द रिवर है, वेलोसिटी ऑफ मैन है, तो जब ये परपेंडिकुलर कोशिश करेगा तो ये कितनी देर में एस बराबर यूटी लगा देंगे,
तो रिवर भी तो फ्लो हो रही है। हाँ रिवर फ्लो होने दो, तो वो यहाँ पे पहुंचा देगा, उसमें तो क्या दिक्कत है भाई। रिवर के मैं फ्लो, ये पूछ रही थी कि उसका डिस्टेंस नहीं है, हमें वाई एक्सिस वाला मानना है, और जो डायगोनल में वो ट्रैवल करेगा वो वाला डिस्टेंस चाहिए हमें। वो डिस्टेंस यही है। देखो एक मिनट सुन लो, मेरे को करने दो, मैं आपको समझा दूंगा। ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो इन टी सेकंड। तो टी सेकंड के लिए वी मैन इनटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक तो ये इक्वेशन है। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, एंड ट्रेवल्स एन इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम इन टी सेकंड। और अगर जो ये जो स्विमर है ये ऐसे तैरे, तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, अप द स्ट्रीम शायद मैंने शब्द आपको बताए नहीं। तो डाउन द स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम की ओर ऐसे, और अप द स्ट्रीम जो होता है वो ऊपर की ओर। तो डाउन द स्ट्रीम जब ये चलेगा तो एक मिनट थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इसमें, अभी बताता हूं। Vm प्लस वी आर इंटू डी, तो S बराबर Vm प्लस वी आर इंटू टी हो जाएगा। क्लियर है बात। दूसरी बात, ये जो स्पीड दे रखी है, ये जो पहले क्वेश्चन में ना परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं है, परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर, वो दिखाई देता है आपको। तो एक्चुअली क्या है इसमें, डी, ये जो स्विमर है, ये स्विमर इधर की ओर, वेलोसिटी ऑफ मैन वो इधर आएगा, और रिवर इसे इधर फ्लो कराएगी। तो ये जो है नेट वेलोसिटी इसकी vm स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इधर की ओर होगी। तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर ऐसे ग्राउंड से दिखाई देता है आपको। जो भी दे रखा है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस d है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस d है, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही वो रिवर ऐसे चल रही है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रहा है। समझे, ये क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ लो। तो इस क्वेश्चन में ये d है, तो s बराबर ut हम लगा देंगे। तो s कितना है d, और u कितना है रूट vm स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू टी। क्लियर है क्या बात। ये और डी एक ही हो जाएगा। तो देखो बोर्ड पे ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दोनों को यहां पे टाइम कितना लगता है टी, और यहां पे टाइम कितना लगता है टी, बोलो। यस क्लियर है बात भाई। ये है, और दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम, इंटू टी इज इक्वल टू रूट वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू टी। दोनों का स्क्वायर करेंगे, वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है बात भाई। अब देखो वी एम स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर प्लस टू वी एम वी आर अपॉन वी एम स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ये बात समझ में आती है साइना। यस सर। आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो आती है क्या। यस वेरी गुड, बच्चे अच्छे हो तुम। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। मेरे को समझाने की तो जरूरत नहीं है इसमें। यस सर। इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर आएगा यस टू वी एम स्क्वायर प्लस टू वी एम वी आर अपॉन कितना, टू वी आर स्क्वायर प्लस टू वी एम वी आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। सही है। अब मैं Vm कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो Vm प्लस वी आर अपॉन इसमें टू वी आर कॉमन ले लेता हूं, तो Vm प्लस वी आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। Vm अपॉन वी आर अपॉन, ये आंसर आ गया। क्लियर है भाई बात। यस सर। चलो
कॉपी कर लो। बहुत ही टफ सवाल है ये, मतलब कहने का ये है। एक तो इसकी लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है, आप इसे यूट्यूब पे भी डालोगे, सॉरी गूगल पे भी डालोगे तो आंसर इसका पता नहीं कैसे कैसे करके गलत भी दे रखा होता है कई जगह। डाउट नट पे देखोगे ना, डाउट नट पे, तो पता नहीं कैसे सॉल्व ही कर रखा है ये। Yes, sir, done. ठीक है, तो इसके ये बाकी क्वेश्चन है, बाकी आप भी करोगे, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन करो आप, एक्स पार्ट 2 में निकाल लो। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एलिफेंट दे रखे हैं। Yes. हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पढ़ रहे हो बेटा? Yes. हाँ Yes, sir. मैं पढ़ देता हूँ। 3 एलिफेंट ABC आर मूविंग along a straight line with constant speed in same direction as shown in figure। एक ये हाथी है। अब हाथी कैसे बनाऊं? हाथी तो नहीं बना रहा मैं, कार ही बना देता हूं, है ना। ये 3 हाथी हैं और ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये U से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। सही है, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D है। 3 एलिफेंट ABC आर मूविंग विद स्पीड, ये दे रखी है और इनके बीच सेपरेशन दे रखा है। आपको बताना है व्हेन B कैचेस C, ये B है, ये A है, ये C है। व्हेन B कैचेस C, separation between A and C become 3D, find the speed of B। मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 3 हाथी हैं ABC, तीनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है DD और ये 5 मीटर पर सेकंड है, ये 10 मीटर पर सेकंड है। इसकी वेलोसिटी आपको निकालनी है कब? जब B C को पकड़ ले, उस समय A और C के बीच की डिस्टेंस D है। द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 3D व्हेन B कैचेस C। 1 मिनट देता हूं मैं आपको करने के लिए, ट्राई करो।
हाँ भाई, अब मैं करता हूं। बोर्ड पे देखो, हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, क्वेश्चन को किसके रेस्पेक्ट में, किससे रेस्ट पे मानूं, क्वेश्चन को किसके रेस्पेक्ट में लूं मैं। ये तो सब ग्राउंड के ब्लॉक, ए नहीं, बी के रेस्पेक्ट में अच्छा रहेगा। देखो बोर्ड पे देखो, यदि आप बी के रेस्पेक्ट में लोगे तो बोर्ड पे देखो, ये बताओ मेरे को कि अगर जो बी सी को पकड़ लेता है तो ये जो वेलोसिटी है u, ये 10 से ज्यादा होगी या 10 से कम होगी? 10 से ज्यादा ही होगी। ये तो बात क्लियर है। तो मैं यदि बी के रेस्पेक्ट में, ये तो किसके रेस्पेक्ट में बना हुआ है चित्र, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अब हम चित्र बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू बी। तो जब हम बी के रेस्पेक्ट में चित्र बनाएंगे तो इसे क्या कर देंगे, रेस्ट पे, और इस सी को क्या कर देंगे हम, गतिमान। बताओ इसकी वेलोसिटी फर्स्ट में होगी, सेकंड में होगी, विद रेस्पेक्ट टू बी। फर्स्ट में या सेकंड में, फर्स्ट में या सेकंड में? नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं। यह है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि मैं बी के रेस्पेक्ट में बनाऊं, बोलो भाई, सी की वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, किधर, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट वाले में, सेकंड में? फर्स्ट में होगी। ये इसकी तरफ आएगा ना, ये 15 से ज्यादा, हाँ आप जा रहे हो 50 से और आपके सामने वाला 10 से, तो आपके रेस्पेक्ट में वो आपकी तरफ आ रहा होगा। कितने से, कितने से आ रहा होगा ये और बता दो। वेरी गुड, u माइनस 10, क्योंकि u क्या है, 10 से ज्यादा होगा। दूसरी बात, इसका क्या हाल होगा, इसका क्या हाल होगा ए का, ये किधर जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट, सेकंड और फर्स्ट। बताओ बताओ 10 मीटर से आ रहा होगा, फर्स्ट में, सेकंड में? फर्स्ट में। ये 15, अरे सब भूल गई तुम। नहीं सेकंड में दूर जाता हुआ दिखेगा। सब कंफ्यूज होगी। नहीं सेकंड सर, सेकंड, ये 15 से जा रहा है, ये 15 से जा रहा है, ये जा रहा है, तो मैं जब इसे देखूंगा तो मुझसे दूर दूरी बढ़ रही होगी इसकी, तो ये जाएगा सेकंड में, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेलोसिटी घट जाएगी। कितने से लिखूं इसकी स्पीड, यहाँ पे ये u था, ये 15 था, 5 था, u माइनस 5। अब बताओ ये चित्र समझ में आया नहीं आया? सही है। अच्छा अब देखो, अब क्वेश्चन की शक्ल ही बदल गई, आसान हो गया। देखो ये तो ऐसे ऐसे चल रहे थे, अब इसे भूल जाओ। बी पर बैठ करके आप देखो कि ये सी आ रही है आपके पास और आपको टक्कर मारेगी, बिल्कुल मार देगी। कितनी देर में मार देगी, S बराबर ut से, D बराबर u माइनस 10 इंटू टी से। तो इतनी देर में ये तो इसके रेस्पेक्ट में दूर चला जाएगा, चला जाएगा ना। तो मैं इसे S मान लूं, कितना दूर चला जाएगा, वो कह रहा है, हाँ S कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू u माइनस 5 इंटू टी, ये तो हो ही जाएगा। साथ में वो कह रहा है, अब यहां पे आ गई ये कंडीशन, क्या होगी यहां से, ये कह रहा है कि इस स्थिति सॉरी, अब मेरे को चित्र बनाने दो दोबारा से, नहीं तो समझ नहीं आएगा, है ना। ये मैं इसे यहां से साफ कर देता हूं। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि B और A एक दूसरे के, B और C एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और ये जो है ये यहां पे चला जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, बोलो।
है ना, कुछ समय के बाद ऐसे ये हो जाएगा। वो कह रहा है when it catches B, मतलब जब C इसके पास पहुंच जाता है तो D बराबर U माइनस 10 इंटू टी, तो इसके और इसके बीच की दूरी 3D हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3D। तो अब ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी, S बराबर U, S मान लेता हूं इसे, तो S कितने लिखूं, S बराबर U माइनस 5 इंटू टी, टी फॉर टाइम। तो ये S कितनी होगी, ये है D, और ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2D, है ना। तो इसका मतलब 2D जो है वो ये S है, S 2D इज इक्वल टू U माइनस 5 इंटू टी, और वो D इज इक्वल टू U माइनस 10 इंटू टी, है ना। तो अब मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे, D की वैल्यू यहाँ रखूंगा, सॉल्व कर लूंगा, या दोनों को डिवाइड कर दो, बात तो एक ही है। दोनों को डिवाइड करोगे तो U माइनस 5, U माइनस 10, 2U माइनस 20, U माइनस 5, U इज इक्वल टू, अरे ये तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया आंसर, जो मैं एग्जाम, अच्छा 15 ही ले रखा है आंसर इसका। ठीक है भाई। तो कैसा सवाल है साइना? यस सर। हाँ, तुमने पता है एक्सरसाइज 2 के सवाल किए नहीं है ज्यादा रेजोनेंस के, या किए हैं? नहीं सर, वो एबीसी कंप्लीट करना हैं, दोबारा बोलना। एबीसी वाले तीनों पार्ट कंप्लीट किए थे पूरे। अच्छा अच्छा, एक्चुअली इसके जो सेकंड एक्सरसाइज होती है ये अच्छी है, एडवांस लेवल की, है ना, ये है, इसमें ही इतने सवाल है ना, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें एक्सरसाइज में खुद ही करा दूं, एक लेक्चर एक्सरसाइज में लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है भाई, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। A man standing on a truck which moves with constant horizontal acceleration of 10 meter per second. वेरी गुड। When speed of the moves with acceleration of 10 meter per second, when the speed of the truck is 10 meter per second. हाँ, The man throws a ball with velocity 5 to 2 meter per second with respect to the truck in the direction shown in the diagram. Find the displacement of ball in meters in 1 second as observed by the man. वेरी गुड। देखो सवाल करके कैसे आता है, मैं 1 मिनट देता हूं, तुम दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या क्या दे रखा है, सवाल पढ़ देता हूं मैं, है ना। ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रक विच मूव्स
with a constant horizontal acceleration 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ट्रक है, and speed is 10 meter per second. The man throws a ball with velocity 5 root 2 meter per second with respect to truck. ये किसके रेस्पेक्ट में है? With respect to truck. In the direction as shown in diagram. Find the displacement of the ball in meter in 1 second as observed by the man. इस मैन, ये जो मैन है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है बॉल के लिए 1 सेकेंड बाद। बताओ भाई, सोचो। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, ये जो वेलोसिटी दे रखी है साइना, ये बताओ, जब ये ट्रक चल रहा है, मान लिया ट्रक है ऐसे, ये ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक ऐसे चल रहा है। अब इस पे से आपने एक बॉल फेंकी, किसके रेस्पेक्ट में? ध्यान देना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है, ट्रक के रेस्पेक्ट में है। सही है भाई? आप बोर्ड पे देखो। अब आप ग्राउंड को भूल जाओ। जब आप देखोगे कि इसके रेस्पेक्ट में, आप मैन देख रहा है, मैन ने फेंका तो इसकी वेलोसिटी तो इधर थी 5 मीटर पर सेकंड, और इधर वेलोसिटी कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे थी ना? तो ट्रक के रेस्पेक्ट में इसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर कितनी थी? 5, और इधर कितनी थी? 5। किसके रेस्पेक्ट में? ट्रक के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। अब बोर्ड पे देखो, ट्रक के रेस्पेक्ट में इस बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा? एक तो जी होगा डाउनवर्ड, और इसका एक्सेलरेशन कितना था ट्रक का? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि मेरा 10 मीटर पर सेकंड है तो मैं इसका किधर लिख लूंगा? 10 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख लूंगा। बोलो, है ना? अब यहां पे देखो, ऐसे देखो कि मैंने एक बॉडी को ऐसे फेंका इधर 5 मीटर पर सेकंड से, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका इस बॉल को, और इधर फेंका 5 मीटर पर सेकंड से। तो इन वाई डायरेक्शन, इसे एक्स मान लूं, इसे वाई मान लूं, और ये मैं चित्र बना रहा हूं विद रेस्पेक्ट टू ट्रक। तो वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है ऊपर की ओर? 5, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? नीचे की ओर है कितना? 10 जी। बोलो, ऐसे है। तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, कितनी देर में? S बराबर यूटी, 1 सेकंड में। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका? 2u अपॉन जी। u कितना है? 5, और g कितना है? 10, 10 अपॉन 10, यानी 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड में ये ऊपर जाएगा और फिर इसके हाथ में आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? बोलो। है? नहीं आई? नहीं। अच्छा, ऐसी बात है। अरे इस ट्रक की वेलोसिटी को, इसको तो भूल जाओ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है वेलोसिटी का। मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आप इस बॉल की मोशन को विद रेस्पेक्ट टू ट्रक ऑब्जर्व कर सकते हो या नहीं? हाँ, कर सकते हैं।
मैंने कहा कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इसकी वेलोसिटी इधर कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और इधर कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इसका एक्सेलरेशन इधर कितना है g और इधर एक्सेलरेशन कितना है g मान लेते ना 10 g। क्लियर है क्या बात? अब देखो मेरे को ये बताओ y डायरेक्शन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 और ये जब ऊपर जाएगा। अब y डायरेक्शन में जब आप मोशन ऑफ इक्वेशन लगा रहे हो तो y डायरेक्शन को ही कंसीडर कर लो ना बस। भाई y डायरेक्शन में आपने 5 से फेंका ऐसे और g नीचे लग रहा है, तो बेटा जब आपने इसे 5 से फेंका और g लग रहा है नीचे तो ये कितनी देर में आएगा इसके हाथ में 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में ये इसके हाथ में आ जाएगा, बोलो है ना 1 सेकेंड में इसके दोबारा से हाथ में आ जाएगा। आप इसे x डायरेक्शन में भी करके देख सकते हो, बोर्ड पे देखो। यदि मैं यहाँ पे x डायरेक्शन में इसे कंसीडर करूं कि इधर कितनी वेलोसिटी x डायरेक्शन में 5 और इधर एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अब आप वर्टिकल को भूल जाओ, हॉरिजॉन्टल को पकड़ो इधर, तो ये वेलोसिटी ऐसे जाकर के पहले 0 होगी और फिर क्या आएगी वापस उसके हाथ में आ जाएगी। अभी भी 5 और 10 दोनों सेम डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां पे जाएगा 1 सेकंड लगेगा और यहां से लेके यहां तक जाएगा 1 सेकंड लगेगा। कहने का मतलब अब बोर्ड पे देखो इधर, और 1 सेकंड में ये आगे चला जाएगा, 1 सेकंड में ये आगे चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा कहीं। तो अल्टीमेटली ये जो पर्सन है यहां पर ये बॉल ऐसे फेंकेगा और फिर से इसके हाथ में आ जाएगा। ये है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चित्र, ये क्या है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और ये किसके रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू ट्रक इन वाई डायरेक्शन। ये है विद रेस्पेक्ट टू ट्रक इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे देख लो दोनों का हाथ पे थी बॉल और हाथ पे आ रही है, चाहे ट्रक पे बैठ के देखो तब भी हाथ में आएगी, है ना, या हम ग्राउंड से देखें और ऐसे देखें, ये तो मोशन ऐसे कर दो फिर से इसके हाथ में बॉल आ जाएगी। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रक जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा बॉल का वो कितना हो जाएगा 0। सही है ये बात है। ठीक है, अब मैं आपको टाइम कितना रह गया है, थोड़ा सा टाइम रह गया है ना, एक अलग टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं जो कि मतलब आपको सब जगह मिलेंगे देखने के लिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखो, शीट को छोड़ो अभी, शीट में तो बहुत सवाल है। जैसे मान लेते हैं ये है ये ट्राइंगल है इक्विलेटरल